अक्सर मैंने सुना है कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन सच यह नहीं है मेरे बच्चों। सच यह है कि होता वही है जो खुद का खुदा होता है। अगर आप मेहनत करते हो, आप अपनी ईमानदारी के साथ अगर प्रयास करते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। चूंकि अभी हम लोग नंबर सिस्टम सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 यह कंप्लीट हो चुका है। टाइप 4 जो है वह कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले कुछ कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए बहुत आसान सा मामला होता है फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना। यहाँ 4 तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा जो भिन्न होगा वह कौन सा होगा, या आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा भिन्न जो होगा वह कौन सा होगा, या फिर आपसे कहा जा सकता है कि आप आरोही क्रम में इसको अरेंज करें, या आपसे कहा जा सकता है कि अवरोही क्रम में अरेंज करें। बस इतनी सी बात आपसे दी जाती है। अब देखिए अगर आप छोटा और बड़ा निकालना अगर सीख गए तो फिर अरेंज भी कर लेंगे। आरोही क्रम और रोही क्रम का मतलब यह होता है, आरोही क्रम अगर बोला जाए यानी कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। पहले छोटी संख्या लिखेंगे और इसके बाद हम बड़ी संख्या लिखेंगे। इसको आरोही क्रम कहा जाता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यह आरोही क्रम हुआ। जबकि अगर अवरोही अगर बोला जाए इसका मतलब होगा घटते क्रम में, यानी पहले बड़ी संख्या लिखा जाएगा और सबसे लास्ट में छोटी संख्या लिखा जाएगा। जैसे कि 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, यह जो क्रम हुआ यह अवरोही क्रम हुआ, यानी घटते हुए क्रम में। तो अगर आप छोटी संख्या निकालना, बड़ी संख्या निकालना, छोटा भी निकालना, बड़ा भी निकालना अगर आप समझ चुके हो तो आप अरेंज करना भी अच्छे से ढंग से समझ जाओगे। तो चलते हैं डायरेक्ट नियम पर। कौन कौन से नियम है जिसकी मदद से हम इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप सब तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। तो चलो बाबू ये स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला नियम या कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के लिए पहला नियम यह होगा कि यदि दिए हुए भिन्नों के अंश तथा हर का अंतर समान हो और अंश हर से छोटा हो तो छोटी संख्या से बना भिन्न छोटा और बड़ी संख्या से बना भिन्न बड़ा होता है। देखो यहाँ पे 2 चीजें बोली गई। सबसे पहला जो बात बोला गया कि आपके पास जो फ्रैक्शन दिए गए हैं, देखो एक से ज्यादा फ्रैक्शन रहेंगे, आपको तुलना करना है ना। तुलना कब? अकेले तुलना हो सकती है क्या? आपकी तुलना अगर किसी से करनी होगी तो कोई तो होगा ना जिससे आपकी तुलना की जाए। यानी कि फ्रैक्शन कोई एक तो रहेगा नहीं, एक से अधिक फ्रैक्शन रहेंगे तभी तुलना की जा सकती है। तो जो भी दिया गया फ्रैक्शन है उसके अंश तथा हर का अंतर क्या होना चाहिए? वो समान होना चाहिए। अंश और हर समझते हो ना? सभी समझते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। जो ऊपर में लिखा रहता है उसे अंश बोलते हैं, जो नीचे में लिखा रहता है उसे हर बोलते हैं। इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर भी कहा जाता है। तो कहता है कि अंश और हर का अंतर क्या होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? वो समान होना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? तो अंश जो होना चाहिए वो हर से छोटा होना चाहिए। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहां पे थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो नियम बदल जाएगा। अंश जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। किससे होना चाहिए? छोटा, हर से छोटा होना चाहिए। अच्छा, अगर यह कंडीशन पूरा हो गया, अगर यह कंडीशन पूरा हो गया तो क्या होगा? तो छोटी संख्या से बना हुआ जो भिन्न है वो छोटा हो जाएगा और बड़ी संख्या से बना हुआ भिन्न क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। छोटी संख्या से बना हुआ भिन्न छोटा, बड़ी संख्या से बना हुआ भिन्न बड़ा, छोटी संख्या से बना हुआ भिन्न छोटा और बड़ी संख्या से बना हुआ भिन्न बड़ा हो जाएगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप बेहतर समझ सको। मान लेते हैं कि अगर मेरे पास संख्या यहाँ पर एक फ्रैक्शन है 2/3 और एक फ्रैक्शन मेरे पास है 4/5। आप मुझे बताओ कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? अभी क्या नियम बोला गया था कि भिन्न के अंश और हर का अंतर समान होना चाहिए। तो देखो 2 और 3 का अंतर 1 है, 4 और 5 का अंतर 1 है, तो अंतर समान हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ। तो अंतर समान हुआ। अच्छा, अब क्या बोला गया था कि अंश जो होना चाहिए हर से छोटा होना चाहिए। तो देखो इसका अंश 2 है और इसका हर 3 है, तो 2 बड़ा या 3 बड़ा? 3 बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे जो अंश होगा
वह 2 है तो छोटा हो जाएगा और हर क्या होगा, बड़ा होगा। यही चीज आप दूसरे फ्रैक्शन में देख रहे हो, 4 छोटा है 5 बड़ा है। यानी अब हम कह सकते हैं कि यह नियम हमारा पालन हो रहा है। तो छोटी संख्या से बना हुआ भिन्न छोटा और बड़ी संख्या से बना हुआ भिन्न बड़ा होगा। तो देखो छोटी संख्या क्या है भाई, तो 2/3 है, तो यह छोटा हो गया और बड़ी संख्या 4। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, मजा आ जाएगा बताने में यार। यहाँ पर अगर देख लेते हैं तो छोटी संख्या की बात करें तो छोटी संख्या 2/3, तो छोटी संख्या से बना हुआ भिन्न छोटा और बड़ी संख्या से बना हुआ भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। समझ पा रहे हो, कोई परेशानी नहीं ना। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। मुझे आज बहुत प्यार आ रहा है आप पर बहुत प्यार आ रहा है, तो मैं कई एग्जांपल अभी लेना चाह रहा हूं। अभी देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन हो 4/9 और एक फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो 7/12, तो अभी बताओ इसमें कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। मुझे पता है, आप सबको पता चल गया होगा कि 4/9 छोटा होगा और 7/12 बड़ा होगा। क्यों भाई, तो 4 और 9 का अंतर 5 और 7 और 12 का अंतर भी क्या होगा, 5 होगा। तो यानी कि दोनों तरफ है जो अंतर हो गया वह तो समान हो गया। और यहाँ पे 4 छोटा है 9 बड़ा है, तो अंश छोटा और हर बड़ा। तो छोटी संख्या से बना हुआ फ्रैक्शन छोटा और बड़ी संख्या से बना हुआ फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। हो गई कहानी समाप्त। अब चलो यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए। क्या परिवर्तन हो जाए, देखो 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 देखो, परिवर्तन बस ये आपके पास आ जाए। यानी कि अब क्या हो जाए कि यहां पे नियम में थोड़ा सा, अभी 1 मिनट, हाँ अब आपको दिखाई देगा अच्छे तरीके से। अगर मान लेते हैं कि अगर दिया हो कि यदि दिए गए भिन्नों के अंश, थोड़ा सा कलर चेंज करने दो बाबू, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। यहाँ पे यदि दिए हुए भिन्नों के अंश तथा हर का अंतर समान हो, यहाँ तक तो बात वही है जो अभी तक कहा गया था, लेकिन आगे देखो कहानी उलट गया। क्या उलट गया, तो अंश जो होगा वह हर से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। इस तरह का फ्रैक्शन जो होता है वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। वास्तव में इस तरह के फ्रैक्शन का अस्तित्व नहीं होता है, यह एक झूठा सा फ्रैक्शन होता है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि 5 और बटा में 4, तो 5/4 यह फ्रैक्शन आपको दिख रहा है, लेकिन सच में यह फ्रैक्शन नहीं है। इसको हमको 1.1/4 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 5/4 इस तरह से फ्रैक्शन अगर हमारे पास दिया हुआ हो, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका अंश जो है यह बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। अगर कभी ऐसा दे दिया तो की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे अगर ऐसा हो कि अंश जो हो वह हर से बड़ा हो जाए, तो छोटी संख्या से बना भिन्न बड़ा होगा। ध्यान से सुनो, छोटी संख्या से बना भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। उलट गई बात। पहले क्या बोला गया था, छोटी संख्या से बना भिन्न छोटा और बड़ी संख्या से बना भिन्न बड़ा, लेकिन अब क्या बोला गया, छोटी संख्या से बना भिन्न अब छोटा नहीं होगा बाबू, बड़ा होगा। बात उलट गई। क्यों उलट गया, फ्रैक्शन ही तो अपना उलट गया, यहाँ फ्रैक्शन ही उलट गया। अभी 4/5 होता तो फ्रैक्शन यह सही होता, लेकिन 5/4, तो जब फ्रैक्शन उलट गया तो नियम उल्टेगा ना। तो अब छोटी संख्या से बना भिन्न बड़ा और बड़ी संख्या से बना भिन्न क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ में आ रही है। चलो इस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। मान लेते हैं अगर हमारे पास दिया हो 7/3 दिया हुआ है और उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से अगर दिया हो 9 और y5। आप मुझको बताओ कि इसमें कौन फ्रैक्शन छोटा होगा और कौन फ्रैक्शन बड़ा होगा। आप मुझे जल्दी बताओ कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पे छोटा होगा। मैं तो बस कलर चेंज कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है कलर चेंज करने में। कौन सा फ्रैक्शन छोटा, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, बता सकते हो। देखो 7 और 3 का अंतर लो तो क्या होगा, 4 होगा, होगा ना। 9 और 5 का अंतर लोगे तो ये भी क्या होगा, 4 होगा। तो अंतर तो समान हो गए, अंतर तो समान हो गए। लेकिन अभी देखो यहाँ पे अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। तो अब यहाँ पे छोटी संख्या से बना हुआ भिन्न छोटा नहीं होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। यानी 7/3 बड़ा हो जाएगा और 9/5 छोटा हो जाएगा। बस हो गई कहानी समाप्त। इतनी सी बात आपको समझनी थी। आ रहा है समझ में ना। कमेंट करना, फटाफट कमेंट करते रहना, मुझे बताते रहना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पढ़ाना छोड़ देंगे हम, सच बोल रहे हैं। आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, सीधे आप लोगों को मिलेंगे लॉकडाउन के बाद। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं इस पर। चलो भाई क्वेश्चन आ गया, आ गया क्वेश्चन देखो आपके सामने आया। अभी देखो यहाँ पे पहला नंबर का क्वेश्चन है और कहता है
कहाँ क्वेश्चन अटक गया जी, चलो यहाँ पे आ जाओ। हाँ, पहला नंबर का क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से बड़ा भिन्न कौन सा है। कलर रेड है मेरे पास ना, हाँ है। कहता है कि हमें बड़ा भिन्न लेना है। पहला नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे 15/19, 25/29, 9/13, 21/25 और 19/23 है। आप यहाँ देखो 15 और 19 का अंतर क्या होगा, आप मुझे बताओ। पहले नंबर ऑप्शन को अब देख पा रहे हो ना, 15 और 19 का अंतर क्या होगा, तो 4 होगा। 25 और 29 का अंतर क्या होगा, तो भी 4 होगा। 9 और 13 का अंतर क्या होगा, तो भी 4 होगा। 21 और 25 का अंतर क्या होगा, तो भी 4 होगा। 19 और 23 का अंतर क्या होगा, तो भी 4 होगा। मजा आ गया। तो अब देखो यहाँ पे अंश बड़ा है क्या, नहीं, अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। तो क्या बोला गया था, छोटी संख्या से बना हुआ भिन्न छोटा और बड़ी संख्या से बना हुआ भिन्न बड़ा। तो आपको क्या पूछा गया था, तो बड़ा भिन्न आपको निकालना था। तो देखो तो सबसे बड़ी संख्या से बना हुआ भिन्न कौन सा है, यहीं पर तो है, सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में, यहीं पे आपको दिख रहा है। तो बन गया, आ गया आंसर। कुछ ज्यादा लिखना पड़ा नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। कौन कौन सा फ्रैक्शन है बाबू, 13/16, 11/14, 8/11, 10/13 और 17/20। देखो तो अंतर समान हो रहा है। 13 और 16 का अंतर बताओ। चलो यहाँ से अंतर हम लोग लेंगे। 13 और 16 का अंतर क्या होगा, 3 होगा। 11 और 14 का अंतर क्या होगा, वो भी 3 होगा। 8 और 11 का अंतर, वो भी 3। 10 और 13 का अंतर, वो भी 3। मजा आ रहा है। 17 और 20 का अंतर, वो भी 3 होगा। और आपको क्या करना है कि देखना है कि अंश और हर दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो देखो अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। आपको निकालना क्या है, तो छोटा भिन्न निकालना है। तो छोटा भिन्न अब तो समझ गए हो, छोटी संख्या से बना हुआ भिन्न छोटा होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन, यानी बिना कुछ किए सिर्फ देख करके आप आंसर दे सकते हो। दिया जा सकता है ना। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो कहता है कि निम्न में सबसे छोटा भिन्न कौन है। यहाँ भी हमको छोटा वाला भी निकालना है। अभी यहाँ पर देखो 35 और बटा में 36, 25 बटा में 26, 23 बटा में 24, 16 बटा में 17, 21 बटा में 22। देखो तो क्या अंतर सब जगह बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अंतर कितने का है, 1 का, यानी कि 35 और 36 का अंतर 1, 25 26 का अंतर 1, 23 24 का अंतर 1, 16 17 का अंतर 1, 21 22 का अंतर 1। तो अभी आपको क्या करना है, छोटा वाला भिन्न लेना है। तो अब तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे अंश छोटा है, हर बड़ा है। तो जो छोटी संख्या से बना हुआ भिन्न होगा वही सबसे छोटा होगा। और देखो तो आपका आंसर कहाँ दिया है, चौथे नंबर वाले ऑप्शन में, 16/17। यह सबसे छोटी संख्या से बना हुआ भिन्न है। बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, कमेंट नहीं दिए ना, आज के बाद कहानी खलास, कोई क्लास नहीं चलने वाला है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, निम्न में कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। आरोही क्रम समझते हो, आरोही क्रम यानी कि आरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले छोटा वाले को लिखेंगे और उसके बाद हम बड़े वाले को लिखेंगे। बात समझ पा रहे हैं, छोटा से बड़ा की तरफ जाना है, आरोही। आगे यहाँ पर देखो पहला नंबर जो ऑप्शन है 11/13, 13/15, 17/19। इसी चीज को उलट पलट करके चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। तो बस हमको यह देख लेना है कि क्या 11 और 13, 13 15, 17 19 का अंतर बराबर है। तो हाँ जी, यहाँ पे तो अंतर बराबर दिख रहा है, यानी कि 11 और 13 का अंतर भी 2 होगा, 13 और 15 का भी अंतर 2 होगा, 17 और 19 का भी अंतर 2 होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि छोटी संख्या से बना हुआ भिन्न छोटा और बड़ी संख्या से बना हुआ भिन्न बड़ा होगा। और देखो पहले नंबर वाले ऑप्शन में ही तो आंसर मिल रहा है। 11 जो होगा छोटा होगा, 11 से बड़ा 13 होगा, 13 से बड़ा 17 होगा। कितनी आसानी से आंसर दिया जा सकता है, दिया जा सकता है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि ऊपर से जा रहा है जी। मुझे कमेंट नहीं किया तो फिर आज तो गया काम से भाई। आगे बढ़ जाते हैं, 5वां नंबर देखो। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है कहता है कि निम्न में कौन सी भिन्न समूह आरोही क्रम में है। आरोही, यहाँ भी आरोही, आरोही तो समझ चुके हो, छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। अभी देखो 21 बटा में 26, 5वां नंबर का क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर देखो का अंतर क्या होगा, 5 होगा। 19 और 24 का भी अंतर 5 होगा। 23 और 28 का भी अंतर क्या होगा,
5 होगा, यानी कि अंतर तो बराबर हो रहे हैं। तो अब अंतर बराबर हो रहे हैं और अंश छोटा है, हर बड़ा है, और आपको छोटा से बड़ा की तरफ लिखना है क्योंकि आपको आरोही क्रम में सजाने हैं। तो देखो, तो इसका आंसर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अभी 21 से 19 तो छोटा होगा। देखो सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में अरेंज किया हुआ है, यानी कि 19, उसके बाद 21 और उसके बाद 23। बात समझ में आ रही है? यहां पर देखो दोबारा से मैं दिखलाता हूं, 19 बटा में 24, 21 बटा में 26 और 23 बटा में 28, यानी 19 के बाद 21 और 21 के बाद 23। बात समझ में आ रही है? यहाँ एम नहीं हुआ, बस एरो लगा लेते हैं। समझ पा रहे हो? सब तो तेज विद्यार्थी है, सब तो समझ ही रहा होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि अभी जो भी सवाल हमारे पास थे, तो यहाँ पे अंतर क्या हो रहे थे, इक्वल हो रहे थे, है ना। अभी हम लोगों ने नियम क्या दिया देखा, दोबारा से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। पहला नियम जो मैंने देखा कि यदि दिए हुए भिन्नों के अंश तथा हर का अंतर समान हो, अंश हर से छोटा हो तो छोटी संख्या से बना हुआ भिन्न छोटा और बड़ी संख्या से बना हुआ भिन्न बड़ा होता है। दूसरा नियम हम लोगों ने देखा कि यदि दिए गए भिन्नों के अंश तथा हर का अंतर समान हो और अंश हर से बड़ा हो तो छोटी संख्या से भिन्न बड़ा और बड़ी संख्या से बना हुआ भिन्न छोटा होता है। धनंजय सर का क्लास जो लोग भी किए होंगे पता है, रिवीजन में करवाते रहता हूं। आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर ब्रह्मा जी भी नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिर कोई परेशान नहीं होगा। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या हमेशा अंतर समान आने वाले क्वेश्चन आएंगे? जी नहीं। हलवा है क्या? हमेशा अंतर समान होने वाला क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आपको टफ भी आ सकते हैं। और ऐसा अगर क्वेश्चन आए कि अंतर समान नहीं हो तो एक नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वह नियम क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड। जी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड। थोड़ा सा क्यों ढक जाता है भाई इधर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड। इसमें हमें करना क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है a बटा में b और एक फ्रैक्शन हमारे पास है c बटा में d। इस तरह से फ्रैक्शन है। आपको करना क्या होगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। कब? जब अंतर समान नहीं हो। आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यानी गुना करोगे तो क्या मिलेगा? देखो यहां पर मिलेगा a और गुना d मिलेगा ना। अगर तिरछा अगर गुना करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा? a गुना d। अच्छा, b और c का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? b और गुना c। बिल्कुल ऊपर की तरफ लिख लेना। अब a गुना d और b गुना c में कोई एक तो बड़ा होगा और कोई एक तो छोटा होगा, तो जो बड़ा छोटा होगा उस तरह से चिन्ह लगा सकते हो। मान लेते हैं a गुने d अगर बड़ा हो गया और b गुने c छोटा हो गया। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? देखो जो लिखा हुआ उसी के ऊपर मैं लिख रहा हूं, दिख रहा है? सबको दिख रहा होगा। थोड़ा मोटा कर लेते हैं। लो जी लो जी लो जी, हो गया। अब मान लेते हैं कि अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि a गुने d बड़ा हो और b गुने c क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तब उस स्थिति में कहेंगे कि यहाँ पे a बटा b जो फ्रैक्शन होगा, a बटा b फ्रैक्शन a बड़ा होगा और c बटा d फ्रैक्शन क्या होगा? a छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा स्थिति हो जाए कि b गुना यहाँ पर क्या था? c है, अगर यह जो फ्रैक्शन हो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाए और यह यानी कि a गुना d छोटा हो जाए और b गुना c बड़ा हो जाए, वैसे स्थिति में कहेंगे कि a बटा b जो होगा यह छोटा होगा और c बटा d क्या होगा? बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? चलो कुछ क्वेश्चन पे आपको हल करवा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास दिया हो कोई भी रैंडम मैं फ्रैक्शन ले लेता हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पर 5 और बटा में 7 यह दिया हुआ है और यहाँ पर जो दिया हुआ है ये 6 और बटा में 11, इस तरह से फ्रैक्शन है। तो देखो अभी अगर अंतर तो यहाँ पे समान तो हो नहीं रहा है। 5 और 7 का अंतर तो 2 होगा, 6 और 11 का अगर अंतर लें तो यह कितना होगा? 5 होगा। तो अंतर तो समान है नहीं। तो नियम क्या मैंने बताया था? तो क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 11 का गुना करो, क्या होगा? 55 होगा। 5 और 11 का गुना करेंगे 55। 7 और 6 का गुना करेंगे तो क्या होगा? 42 होगा। तो अभी बताओ कि कौन बुद्धू होगा जिसको समझ में नहीं आएगा जी कि 55 बड़ा है कि 42? कौन बड़ा है? तो 55 बड़ा है ना, यानी चिन्ह ऐसे देंगे। तो 55 किधर है? तो 5 बटा 7 की तरफ है ना, यानी कि हम कहेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा समझ जो आ जाएगा, यानी कि 5 बटा जो 7 है यह बड़ा होगा और 6 बटा 11 क्या होगा? छोटा होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 5 बटा 7 जो है यह 55 की तरफ है और 6 बटा 11 जो है यह 42 की तरफ है। समझ में आ रहा है? 42 की तरफ है। तो अभी यानी कि आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हो उस क्वेश्चन को जहां पे अंतर समान नहीं हो रहे हैं। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे है। तो अभी पहला नंबर का जो क्वेश्चन है कहता है कि निम्न में कौन सी भिन्न श्रेणी अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम,
अवरोही क्रम समझते हैं? अवरोही क्रम का मतलब होगा घटता हुआ क्रम, यानी कि पहले हमें बड़ा वाला फ्रैक्शन लिखना है और बाद में हमें छोटा वाला फ्रैक्शन लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही का सीधे उल्टा होता है। अंग्रेजी में इसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। आरोही क्रम को एसेंडिंग और अवरोही क्रम को डिसेंडिंग। चलो अंग्रेजी में नहीं पढ़ा रहा हूं, उतना आप समझ रहे हो। तो अभी यहाँ पे जो हमको अवरोही क्रम में पूछा गया कि कौन सी संख्या दी गई है, तो अभी यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है, 5/16 है, 4/13 है, 8/25 है। तो थोड़ा सा अलग अलग इसको आप देख लो। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 और बटा में 16 है और यहाँ पे क्या है 4 और बटा में 13, तो यहाँ पे अंतर तो समान है नहीं, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करोगे? तो 13 और 5 का गुना करोगे तो क्या होगा 65, 16 और 4 का गुना करोगे तो क्या होगा 64 होगा। यहाँ पे 64 मिला और यहाँ पे 65, तो बड़ा कौन हुआ, तो 65 बड़ा हुआ और 64 छोटा हुआ। आ रही बात समझ में? यानी एक बात तो समझ में आ गया कि 5/16 जो होगा ये बड़ा होगा और 4/13 क्या होगा, छोटा होगा। ये बात समझ में अभी तक अपने दिमाग में आ गई। क्यों भाई बड़ा होगा, क्योंकि इधर 65 है और इधर 64 है। समझ में आ रहा है? तो देखो 5/16 पहले होना चाहिए, तो देखो पहले वाले ऑप्शन में 5/16 पहले है और 4/13 है, तो ये अपना आंसर हो सकता है। अभी दूसरा वाला ऑप्शन अगर देखें तो 5/16 के बाद 4/13 दिया हुआ है, तो ये भी अपना ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में देखें तो 4/13 के बाद 5/16 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो इसको तो पहले काट लेंगे। और यहाँ 8/25 और 4/13 और 5/16, यानी कि यहाँ भी 4/13 के बाद 5/16 है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। यानी या तो पहला हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ चूंकि 3 फ्रैक्शन है तो एक चीज और हमें चेक करना है। अब हमको जो चेक करना है, यहाँ पर देखो अभी फ्रैक्शन में आपको जो दिया हुआ था, तो 4/13 के बाद क्या दिया हुआ है, 8 और बटा में 25, ये भी तो दिया हुआ है ना, यानी कि 4/13 और 8/25 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से गुना कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 फ्रैक्शन थे तो थोड़ा 2 बार काम करना पड़ेगा। अच्छा 13 और 8 का आप गुना करो तो होगा कितना, कलर चेंज कर लेते, थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं। 13 8 का गुना करो तो होगा कितना, 104 होगा। और 25 और 4 का गुना करो तो होगा कितना, समझ ही पा रहे हो, 100। तो बताओ तो 100 बड़ा है कि 104, तो 104 बड़ा है। यानी कि हम कह सकते हैं 8/25 जो है यह बड़ा फ्रैक्शन होगा और 4/13 छोटा होगा। यानी कि इस आधार पर देखें तो 8/25 को तो पहले लिखना चाहिए था और 4/13 को हमें बाद में लिखना चाहिए था, तो यह आंसर भी अपना नहीं होगा। तो बचा कौन, सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है ना, सेकंड नंबर वाला ऑप्शन यह आपका आंसर होगा। समझ में आ रही है लॉजिकली सारी चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है सेकंड नंबर कहता है कि निम्न में कौन सी भिन्न श्रेणी आरोही क्रम में है, कौन सा भी आरोही क्रम में है। चलो इसको आपको होमवर्क के लिए छोड़ दें क्या, होमवर्क के लिए आपको छोड़ देते हैं, आप बना लेना, ठीक है ना। इसमें से कोई एक बना ले, नहीं चलो कमेंट करके बताना, आप मुझे कमेंट करके बताना। ये जो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन तो हल कर लिए, दूसरा तीसरा चौथा आप इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको बनाना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाना और आप बताना कि दूसरा का आंसर क्या होगा, तीसरा का आंसर क्या होगा, चौथा का आंसर क्या होगा। ओके चलो आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो, आगे बढ़ते हैं। देखो चूंकि हम लोग अभी नंबर सिस्टम का सीरीज तो चालू किए हैं, किरण पब्लिकेशन से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो किरण पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं, तो अभी टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 हो ही चुका था जैसा कि मैंने आपको शुरू में बतलाया है। तो अभी टाइप 4 आ जाओ, टाइप 4 का दर्शन हम लोग कर लेते हैं। देखो टाइप 4 यहाँ पे है, तो टाइप 4 का पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कहता है कि फ्रैक्शन से रिलेटेड है 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसा बोला गया है। तो अभी देखो 4, आप तो समझ पा रहे हो ना कि 4/5 है, 4/5 है, उसके बाद 7/8 है, 6/7 है और क्या है बाबू 5 और बटा में 6 है। तो देखो तो अंतर सब जगह समान है ना, सभी जगह अंतर तो इक्वल है। 4-5 का अंतर 1 होगा, 7-8 का अंतर 1 होगा, 6-7 का अंतर 1 होगा, 5-6 का अंतर 1 होगा। तो ये तो आपको पहले वाले नियम में ही बता चुके थे, पहला नियम है मैंने आपको पढ़ाया ना, जल्दी से देख लेते हैं। पहला नियम में क्या पढ़ाए थे, यदि दिए गए भिन्नों के अंश तथा हर का अंतर समान हो और अंश हर से छोटा हो तो छोटी संख्या से बना भिन्न छोटा और बड़ी संख्या से बना भिन्न बड़ा होता है, यही बोले थे ना। और यही तो अपना क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो चूंकि हमें किस क्रम में अरेंज करना था, हमें आरोही क्रम में, यानी कि छोटी संख्या को पहले लिखना है और इस तरह से हमें आगे बढ़ते हुए चले जाना है। तो देखो तो आपका आंसर किस ऑप्शन में होगा। अभी सबसे छोटी संख्या कौन होगी बाबू, तो सबसे छोटी संख्या से
से बना हुआ भिन्न 4/5 है, तो 4/5 होगा। अच्छा, 4/5 के बाद क्या होना चाहिए, चलो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। सबसे पहले 4/5 होगा, 4/5 के बाद क्या होगा, 5/6 होगा, उसके बाद क्या होगा तो 6/7 होगा, उसके बाद क्या होगा तो 7/8 होगा। तो यह आपका क्रम होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे कि यह अपना असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो देख लो तो किस ऑप्शन में ऐसा आंसर दिया हुआ है, देखो तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बना सकते हैं, बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, बना सकते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ भी दिया हुआ है कि अवरोही क्रम, अवरोही क्रम तो समझा चुके हैं ना। अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम यानी हमको इस तरह से चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 3/5 है, 7/9 है, 11/13 है। बात तो ये हो रहा है ना, 3 और 5 का अंतर 2, 3 और 5 का अंतर 2 होगा, 7 और 9 का अंतर 2 होगा, 11 और 13 का भी अंतर 2 होगा। सबसे बड़ा भिन्न आपका कौन सा होगा बाबू, यहाँ पे 11/13। उसके बाद कौन सा होगा तो 7/9, उसके बाद कौन सा होगा तो 3/5। तो देखो तो यह आंसर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, बना सकते हो। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे आपके दो संख्याएं निगेटिव दी गई हैं। 4/3 पॉजिटिव है, उसके बाद -2/9 दिया हुआ है, -7/8 है, और फिर 5/12 है। तो एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि जो निगेटिव संख्या, और हमको करना क्या था, यहाँ पे हमें आरोहण, आरोहण का मतलब समझते हो, यहाँ पे एक नया शब्द आया आरोहण। आरोहण का भी मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है, इसे हम अवरोही क्रम, यानी कि यहाँ अभी हमको क्या करना है कि छोटी संख्या से हमको, यानी कि छोटा पहले लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लिखेंगे। यहाँ भी हमको यही वर्क करना है। तो अब एक बात तो कंफर्म आप समझ पा रहे हो कि छोटी संख्या तो वही होगा जो निगेटिव होगा, छोटी संख्या तो निगेटिव होगा, ठीक है ना, और बड़ी संख्या कौन होगा तो पॉजिटिव होगा। ये तो बात समझ में आ रही है। तब हमको निगेटिव वाले को एक तरफ हमको देख लेना होगा और पॉजिटिव वाले को एक तरफ देख लेना होगा। तब यहाँ पर अगर देख लें तो निगेटिव वाले को सिर्फ अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा कलर रेड में कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर निगेटिव को देखें तो निगेटिव में क्या दिया हुआ है, -2/9, और माइनस क्या है तो 7/8 दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो 8 और 2 का गुना करो तो क्या होगा 16 होगा, और 9 और 7 का गुना करो तो क्या होगा 63 होगा। तो आप मुझे बताओ कि 16 और 63 में बड़ा कौन सा है, तो आप तो पट से बोलोगे ना कि 63 बड़ा है सर और 16 क्या है, छोटा है। लेकिन बउआ यहाँ निगेटिव है, तो निगेटिव है तो जो निगेटिव अगर साइन लग जाए, यानी कि अगर -16 मैं लिख दूं और -63 लिख दूं, तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। अब आप समझ पा रहे हो ना, -16 बड़ा हो जाएगा और -63 क्या होगा, तो यह आपका छोटा हो जाएगा। यानी कि पहले हमें किसको लिखना होगा, सबसे छोटी वाले को, तो -7/8 को पहले लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे -2/9। तो अभी देखो पहले वाले ऑप्शन में आधा मैच हो चुका है, -7/8 और -2/9 हो चुका है। अभी हमको चेक करना है कि क्या 5/12 और 4/3 हमारा सही है। तो देखो आप 5 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ, 5 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो होगा कितना 15 होगा, और 12 और 4 का अगर गुना कर लो तो क्या होगा, यहाँ पे 12 और गुने 4 बराबर क्या होगा 48। तो देखो 15 छोटा है और 48 बड़ा है, यानी ये बिल्कुल अरेंज है। तो पहला नंबर वाला ऑप्शन यह आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत हो रहा है? देखो अगर कहीं भी कोई परेशानी हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अभी इसके बाद आगे क्वेश्चन, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, अभी 4 और 5 2 क्वेश्चन और आपके पास हैं। उसके बाद टाइप 5 शुरू हो जाता है। यह चौथा नंबर का क्वेश्चन है, ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है, उसके बाद तो टाइप 5 शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन भी मैं आपको आज होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। कुल 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गए। देखते हैं कितने लोग बना करके और मुझको आंसर दे पाते हैं और कितने लोग समझ पाए हैं, ठीक है।